आज सिचुएशन बदल चुकी है। वी हैव टू रियलाइज दैट वी ह्यूमन बीइंग्स हैव कॉज्ड अ वेरी इररिपेयरेबल डैमेज टू अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया है और हमें उसका सोल्यूशन भी खोजना है। और सबसे इजी सोल्यूशन है और ज्यादा डैमेज करना कम करें। अगर बंद नहीं कर सकते तो कम से कम रिड्यूस करें और डैमेज करना। और उसके लिए बेस्ट वे है जो भी हमारी एक्टिविटीज अर्थ के एटमॉस्फेयर को, अर्थ को नुकसान पहुंचाती हैं, उनका लेवल कम कर लें। आई एम अगेन सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस कंप्लीटली। मैं नहीं बोलता कि बिल्कुल मत चलाओ, खुशी के लिए चलाओ बेटा, सिंबॉलिक चलाओ, बट तुम्हारी खुशी किसी और के लिए दुख का कारण ना बन जाए। इस चीज का ध्यान भी तुम लोगों को रखना है। हमारी अर्थ जो ऑलरेडी सफर कर रही है, ये और ज्यादा सफर ना करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की ही है। नहीं तो हम लोगों ने जो किया उसका तुम लोग भुगतान भुगत रहे हो, और जो तुम लोग करोगे आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो उसका भुगतान भुगतेंगे। हमारे ग्रैंडफादर्स, फोरफादर्स ने क्लीन एयर में सांस ली है, क्लीन वाटर पिया उन लोगों ने। उन लोगों को फिल्टर्स की जरूरत नहीं होती थी, ना वाटर फिल्टर्स की ना एयर फिल्टर्स की। इतना साफ हवा और पानी था अर्थ पे। हम लोगों ने क्या किया, दोनों चीजें पोल्यूट कर दी। और आज तुम लोगों को क्या करना पड़ता है, फिल्टर्ड वाटर पीना पड़ता है। राइट और रॉन्ग? दिल्ली जैसी सिटी में हवा भी फिल्टर करके इनहेल करनी पड़ती है। घरों के अंदर लोगों ने प्यूरिफायर लगाए हुए, एयर प्यूरिफायर्स। ऐड आती है टीवी पे आजकल एयर प्यूरिफायर्स की। सोचो हमने कहां से कहां पहुंचा दिया अर्थ को। और अगर ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे तो आगे और कहां पहुंच जाएगी। तुम लोग बाहर सांस भी नहीं ले पाओगे, या तुम्हारी आने वाली जनरेशंस। तो वी नीड टू गिव अ स्ट्रॉन्ग आंसर टू ऑल दोज हु से कि एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा, एंड टेल देम इस एक दिन में हम रिड्यूस करके बताएंगे। जो पिछले सालों में पोल्यूशन होता था उसको हम 10 टाइम्स या 20 टाइम्स रिड्यूस करके बताएंगे। फिर हम देखेंगे कि उस एक दिन से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। बूंद बूंद करके समंदर बन जाता है। तो हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर को साफ करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। करोगे? आगे शेयर करोगे? समझाओगे उनको जो ज्यादा पटाखे चलाने की बात करेंगे? क्या बोलोगे उनको? ज्यादा नहीं चलाने हैं, बहुत कम चलाने हैं। ठीक है? ये भी नहीं है कि आप चलाओ ही मत, बहुत कम चलाने हैं जिससे पॉल्यूशन का लेवल कंट्रोल में रहे। ऑलराइट? So we are going to celebrate clean Diwali and green Diwali. Both it should be clean as well as green. Clean क्यों? जो पटाखे चलाते हैं ना, उसका जो गंद कचरा है ना, वो सारा अपनी छतों पे और उसके बाद सड़कों पे गलियों में बिखरा ही रह जाता है। उसकी सफाई करने कोई नहीं जाता। पटाखे चला सभी लेते हैं, सफाई करने कोई नहीं जाता। वो डिपेंड करते हैं, कोई कमेटी वाला आएगा तो करेगा, और तब तक वो गंद पड़ा ही रहता है। तो क्लीन भी होनी चाहिए और ग्रीन भी होनी चाहिए। थैंक यू बेटा। Now already our atmosphere is polluted. Like I said, I don't say don't burn crackers at all. I don't say this. But we can reduce the quantity, no? अभी जो प्ले देखा था उसमें क्या बोला उसने, मैं डबल चलाऊंगा, मैं ट्रिपल चलाऊंगा। Instead of that, what we have to say, मैं हाफ चलाऊंगा, मैं 1/4 चलाऊंगा, okay, 1/8 चलाऊंगा। I don't say don't celebrate your festivals. You should celebrate, but symbolic. अगर आपको पटाखे फोड़ने हैं, वो symbolic होना चाहिए, खुशी के सिंबल के तौर पे होना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं करना। I agree कि एक दिन पटाखे चलाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा ऑन एन एवरेज बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा अर्थ के पोल्यूशन में। अगर मैं महीनों की या सालों की बात करूं कि एक महीने में या 2 महीने में या साल भर में अगर हम एवरेज पोल्यूशन का लेवल देखेंगे तो कोई फर्क नहीं आएगा बहुत ज्यादा। बट उस पर्टिकुलर डे जब हम अनलिमिटेड क्वांटिटी में क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, तो जिस एटमॉस्फेयर में वो क्रैकर्स बर्न होते हैं
उस एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। जिन्होंने साइंस स्टडी किया है 9th 10th बच्चे जानते होंगे, +1 +2 वाले, दैट गैसेस डिफ्यूज, गैसेस स्प्रेड करती हैं। जो भी गैस एक रिलीज होगी वो धीरे धीरे डिफ्यूज होके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है, और जितना वो ज़्यादा स्प्रेड करती जाती है उतनी उसकी डेंसिटी कम होती जाती है, कम घनी होती जाती है, फिर हार्म कम होता जाता है। बट इट टेक्स टाइम। गैसेस को डिफ्यूज होने में टाइम लगता है। तुम लोगों को बहुत सी एग्जांपल्स टीचर्स देते होंगे। अगरबत्ती जलाएंगे तो धीरे धीरे उसकी खुशबू पहुंचती है रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक। कोई परफ्यूम लगा के गुजरता है पास में से, तो अगर पास में आके कोई खड़ा हो जाए, थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेग्रेंस आनी शुरू होती है, बिकॉज उसकी जो फ्रेग्रेंस है परफ्यूम की वो डिफ्यूज हो रही होती है ऑलरेडी। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि गैसेस धीरे धीरे फैलती हैं, ऑलराइट, और जैसे जैसे वो फैलती हैं उनकी डेंसिटी कम होती जाती है, उनका खतरा कम होता जाता है। बट जिस एक दिन, दिवाली वाले दिन सपोज हमने बहुत ज्यादा क्रैकर्स चलाए, अब ये लेट्स एज्यूम कि मैं पोल्यूशन ऐड कर रहा हूं। अब जहां पे मैं पोल्यूशन ऐड कर रहा हूं, इट इज टेकिंग टाइम टू डिफ्यूज। फैल रहा है बट बहुत धीरे धीरे। दिख रहा है तुम लोगों को? जिस एरिया में मैंने पोल्यूशन डाला है उस एरिया में इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है, बाकी एरिया में इसको पहुंचने में टाइम लग रहा है। अब जब तक ये पूरा डिफ्यूज होके बाकी एरिया तक नहीं पहुंचेगा, तब तक जो लोग इस एरिया में रह रहे हैं जहां पे ये पोल्यूशन हो रहा है, उन लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? एक दिन चलाने से मे बी महीने बाद या 2 महीने बाद या 4 महीने बाद फर्क नहीं पड़ेगा, बट उस पर्टिकुलर डे में बिकॉज इतना ज्यादा पोल्यूशन रिलीज होता है और उस पोल्यूशन को डिस्पर्स होने में, डिफ्यूज होने में बहुत टाइम लगता है। तो जब तक वो डिफ्यूज नहीं हो जाता है तब तक वो खतरा उस एरिया के लोगों के लिए बना रहता है जहां पे वो पोल्यूशन क्रिएट किया गया है। फिर चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, बट हम ह्यूमन बीइंग्स को ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। आंखों में जलन होने लग जाती है, ब्रीदिंग इश्यूज आ जाते हैं, किसी को एस्थमा होता है तो उसको घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देते हैं कि मना मत, बिल्कुल मत निकलना, कमरे में बंद कर लो अपने आप को, क्या पता तुम्हें एस्थमा का अटैक आ जाए। नाउ यू सी दिस थिंग, अब ये पोल्यूशन डिफ्यूज हो रहा है, ये जाएगा और आगे जो और पास की एयर होगी, हम लोग ये मान लेते हैं ये वो एरिया है जहां पे क्रैकर्स को बर्न किया गया, और ये वो एरियाज हैं जहां पे अभी तक क्रैकर्स को बर्न नहीं किया गया। हम लोग कहते हैं हमें बर्न करने दो, दिल खोल के बर्न करने दो। तुम लोगों को क्या परवाह है? इन लोगों को परवाह इसलिए है कि जब ये गैस इनके वहां तक पहुंचेगी तो ये भी पोल्यूट हो जाएंगे। नो डाउट विद एवरी डिफ्यूजन पोल्यूशन का लेवल थोड़ा कम होता जा रहा है, कलर में डार्कनेस कम हो रही है। अब इनको मिक्स करके देखते हैं, और लाइटर हो गया कंपैरिजन में। अब ये लाइटर वाले को और देखते हैं, और लाइट हो गया। So this is what I wanted to tell you people. You have to know this thing कि एक दिन चलाने से उसका जो असर होगा उसको खत्म होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा।